कल जो कथा मैं आप लोगों को बताने का अल्प प्रयास कर रहा था उसमें शिव जी के विवाह की कथा बताया। राम कथा के आरंभ में शिव कथा है। राम कथा के आरंभ में शिव कथा है। आप लोग जैसे रामचरितमानस खोलेंगे, मानस पाठ करना आरंभ करेंगे, प्रारंभयते बालकांड, जैसे बालकांड शुरू करेंगे, राम जी के कथा से रामायण शुरू नहीं होता। रामायण शुरू कहाँ से होता है? भोले बाबा की कथा से शुरू होता है। कल दिन भर आप लोगों को कल के कथा में केवल शिव चरित्र ही बताया। ये इस बात को दर्शाता है, मैं अपने कथाओं में बार बार इस बात को बोलता हूँ, आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से आप लोग श्रवण करते रहते हैं निरंतर। हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला। भगवान राम में और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है। और कोई भी व्यक्ति यदि भगवान शिव में और भगवान रघुनाथ जी में समात्र भी भेद की दृष्टि रखता है, अंतर की दृष्टि रखता है, वो व्यक्ति को महापातकी माना गया है। वो ना तो कभी राम जी को प्राप्त कर सकते हैं, ना तो कभी शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं। हरि हर एक रूप गुणशीला, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवम। शिव के हृदय ही विष्णु है और विष्णु के हृदय ही शिव है। दोनों में शिव महापुराण के प्रारंभ में जब विद्वेश्वर संहिता की कथा होती है, विद्वेश्वर संहिता में जब कथा आरंभ होती है तो यही कथा आता है जिस समय ब्रह्मा और नारायण जी के युद्ध हुआ। ब्रह्मा और नारायण जी के युद्ध हुआ तो भगवान सदाशिव के द्वारा ब्रह्मा जी के मस्तक भंजन किया गया, ब्रह्मा जी को श्रापित किया गया, ब्रह्मा जी को श्राप दिए, ब्रह्मा जी के 5वां सर को काट के केतकी पुष्प को भी श्राप दिए और नारायण जी को यहाँ पर वरदान भी दिए थे भगवान सदाशिव कि हे नारायण, आज के बाद इस संसार में कोई तुम्हारे और मेरे में भेद नहीं देखेगा, और जो व्यक्ति तुम्हारे और मेरे में भेद देखेगा वो ना तो कभी तुम्हें प्राप्त कर सकेगा, ना तो कभी मुझे प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति रघुनाथ जी के, यदुनाथ जी के, भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण के, जगन्नाथ जी के भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उसको अलग से भोले बाबा के भजन कीर्तन करने की भी आवश्यकता नहीं है। राम जी की पूजा हो रहा है, राम जी के कीर्तन हो रहा है, राम जी की उपासना हो रहा है, मतलब शिव जी के साथ में पूजा हो ही रहा है। यदि कोई व्यक्ति सर्वेश्वर भगवान शिव के पूजा कर रहे हैं, सदा शिव के यजन कर रहे हैं, सदा शिव के भजन कर रहे हैं, तो स्वतः भगवान नारायण जी के, स्वतः भगवान जगन्नाथ जी के पूजा हो रहा है। अलग से उसको भगवान जगन्नाथ जी की उपासना करने के, नारायण जी की उपासना करने की भी आवश्यकता नहीं है। दोनों में अंश मात्र, जैसे आग में दाहकता रहेगा ही, जैसे पुष्प में सुगंध रहेगा ही, जैसे चंद्रमा में शीतलता है ही, जैसे जल में तरंग है ही, ठीक उसी प्रकार नारायण में ही शिव हैं और शिव में ही नारायण हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु महाराज के चरणार बिंद की वंदना किए, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, रामचरितमानस के सबसे पहले नंबर के चौपाई, तो गुरु के चरणार बिंद के वंदना करते ही तुलसीदास जी के ज्ञान जागृत हो गया, क्योंकि गुरु कृपा जो है वो तुरंत ज्ञान जागृत करता है। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जब गुरु कृपा करते हैं तो एक गूंगा भी बोलना शुरू करता है, एक लंगड़ा भी पर्वत के श्रृंखला में चढ़ सकता है। यह है गुरु कृपा। गुरु जब कृपा करते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, ज्ञान के चक्षु जागृत हो जाता है। अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, स्वतः ज्ञान की चक्षु जलने लगती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हरि और हर के भेद को ही भूल गए। जिस समय राम कथा शुभारंभ किए तो वो ये भूल गए कि मैं राम कथा लिख रहा हूँ कि शिव कथा लिख रहा हूँ, सीधा भोले बाबा की कथा लिखना आरंभ किए। और कथा लिखते लिखते अचानक सहसा गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर ये विचार आया। क्या विचार आया? अरे नाम तो दिया हूं मैं रामचरितमानस, लेकिन लिख क्या रहा हूं? शिव कथा। ये तो बड़ा मुश्किल है। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी विचार किए, और मैं उनके कथा लिखने जा रहा हूं जिनके कथा लिख पाना संभव नहीं है। असित गिरे समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे सुरतरु बरसाखा लेखने पत्रमर्वे लगतत्वा सारदा सर्वकालम तदपि तम गुणानमीशं पारम नयाति। जिसके तत्व को आज तक कोई नहीं समझ पाए, तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। और उनकी कथा, उनके तत्व, उनकी गाथा लिखने जा रहा हूं। बोले मेरे में कहां सामर्थ्य कि मैं महादेव के पावन गाथा का, चरित्र का सांगोपांग वर्णन कर सकूं। तब फिर तुलसीदास जी एक दोहा लिखे बालकांड में। क्या दोहा लिखे? और उस दोहा को लिखते हुए संपूर्ण शिव कथा को वहीं पे विश्राम कर दिए। क्या था वो दोहा? चरित सिंधु गिरजापति अवेदन पावहि बरन तुलसीदास की मैं मति मंद
शिव चरित्र लिख पाऊँ, भगवान सदाशिव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे शिव कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी विश्राम किए। तो कहाँ तक पहुँचे थे शिव कथा में? शिव जी माता के साथ विवाह किए और विवाह करने के उपरांत माता को लेकर के कैलाश आए और कैलाश में आनंद पूर्वक निवास करने लगे, दिव्य प्रणय करने लगे। प्रणय काल में आलिंगन चर्मोत्कर्ष पे भारी थी, श्वासों की कोमल सैया, ख्वाबों की चार दीवारी थी। बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में निवास करने लगे और शुभ समय पा करके तब जन्मी सडबदन कुमारा, तब जन्मी सडबदन कुमारा, तारक असुर समर जिन मारा। कुमार कार्तिकेय जी को जन्म दिए, जिन्होंने ताड़कासुर नामक दैत्य का विनाश किया, ताड़कासुर नामक दैत्य का वध किया। ये सारे गाथा बताए। अब इसी बीच में अब यहाँ से राम कथा शुभारंभ किए। इसी बीच में एक दिन की बात है, भोले बाबा बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे और प्रसन्न मुद्रा में भोलेनाथ जब एकदम ज्यादा खुश रहते हैं, एकदम ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, तो क्या करते हैं बाबा? बड़ वृक्ष के नीचे जाके अकेला में बैठते हैं। ये भोलेनाथ का स्वभाव है। एकदम जब प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, एकदम फ्रेश मूड जिस समय भोलेनाथ का रहता है, तो वो जा करके बर पेड़ के नीचे में अकेले बैठते हैं। एकांत में बैठना भगवान महादेव को बड़े प्रिय है, क्योंकि भगवान महादेव के दो ही मित्र हैं, एक एकांत और दूसरा मौन। ये दो मित्र हैं। तो एकांत में बैठते हैं बड़ वृक्ष के नीचे। तो एक बार की बात है, गोस्वामी जी लिखते हैं बालकांड में, रम्य गिरिवर कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो। उस कैलाश के मुख्य शिखर में एक बड़ा सुंदर बर का पेड़ है। तेहि गिरि पारा बटा बिटप विशाला, बड़ा सुंदर बर का पेड़। तो एक बार गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार तेहि तरु प्रभु गया, तरु विलो की हर शीत मन भयऊ। आज राम कथा शुरू हो रही है। आज आप लोगों को एक पॉइंट का बात बताता हूँ। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना। जो मानस पाठक यहाँ बैठे हैं, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानस पाठ नित्य करते हैं, और बहुत से यूट्यूब में सुनने वाले श्रद्धालु भी हैं जो मानस पाठ करते हैं। रामचरितमानस में एक बड़ा विशेष बात है। रामचरितमानस में एक शब्द आता है, एक बार। क्या शब्द आता है? एक बार। रामचरितमानस भर में आप पढ़ना, जहाँ जहाँ पर एक बार शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात शुरू हुआ है, कोई ना कोई रहस्यमय कथा शुरू हुआ है, कोई ना कोई मानस के कथा का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ है। जहाँ पे एक बार शब्द लिखे हैं तुलसीदास जी, गौर किए हो इसको कभी? और दूसरा मानस का एक और विशेषता, बाकी एक और मिठास, एक और मधुरता। आप कोई भी पुराण देखो, चाहे शिव पुराण देखो, चाहे भागवत पुराण देखो, कोई भी अन्य धर्म ग्रंथ देखो, जिस शब्द से शुरू होता है उस शब्द से खत्म नहीं होता। लेकिन रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जो जिस अक्षर से शुरू हुआ है उसी अक्षर में जाकर के खत्म हुआ है। रामचरितमानस कौन से अक्षर से आरंभ हुआ है? कौन से अक्षर से मानस शुरू हुआ है? व। मानस का पहला अक्षर क्या है? व। रामचरितमानस बालकांड जैसे हम खोलते हैं तो बालकांड में कैमरामैन फोकस करो, ठीक है? तो बालकांड जब शुरू होता है तो सबसे पहला शब्द क्या है? व। पहला श्लोक क्या है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपिम अमंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। पहला अक्षर क्या है मानस का? व। वर्णानाम। और जब मानस समाप्त होता है, विश्राम होता है, विश्राम कहाँ होता है? उत्तरकांड। उत्तरकांड में जब सबसे आखिरी नंबर के श्लोक को देखोगे, जब मानस विश्राम होता है तो सबसे आखिरी नंबर के श्लोक के सबसे आखिरी अक्षर क्या है? देखो, श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहं किए ते संसार घोर पतंग किरणैः दहयन्ति नो मानवा। आखिरी अक्षर क्या है? व। मानवा। और शुरू कहां से हुआ? व। वर्णानाम अर्थ संघानाम। क्या सुंदर संजोए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और मानस क्या है? सुंदर सुंदरी सीता, सुंदर सुंदरी कथा, सुंदर सुंदरी वार्ता, सुंदर सुंदरी कर्म, और सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सभी प्रकार के मंगल करने वाली गाथा है।
रघुनायक गुणगान सादर सुनहि जे भव तरहि। जो इसको आदर के साथ सुनते हैं संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। सादर सुनहि जे भव तरहि सिंधु बिना जलयान। मानस की पावन महिमामयी गाथा है। और उत्तर कांड के आखिरी नंबर के छंद में तो बड़े तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव लिखे हैं। क्या लिखते हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ ही सुनहि जे गावहीं। जो रघुनाथ जी के वंश के पावन गाथा को कहते हैं, सुनते हैं, करवाते हैं, वे संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाते हैं। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि में हरि नरा भजन्ति अति दुस्तरम तरन्ति ते। संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाते हैं, बिना मेहनत के, बिना किसी श्रम के 84 के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। 84 लाख योनि में घूम आया, अरे नर तर न सका तू भवसागर अपार है। कूल है अगाध देखो जल जंतुओं से घिरा बंजर, पुरानी पोत पत में पतवार है। देवी की दया से देख दुर्लभ शरीर मिला, साधना समक्ष योग मुक्तियों का द्वार है। अलकूल है समक्ष देखो लक्ष्य को न भूल जाना। जाना तुम्हें भैया समुद्र उस पार है। और उस समुद्र को पार करने के लिए सबसे सुंदर साधन क्या है? मानस साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सभी साधनों के धाम हैं, मोक्ष के द्वार है, ऐसे गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो ये मानस की महिमा। दूसरा मैं आप लोगों को बता रहा था विशेषता एक बार। तो जहां पे भी आप लोग देखना मानस में एक बार शब्द आया है, वहां से कोई टर्निंग पॉइंट शुरू है। जैसे 2-4 उदाहरण आपको बताता हूं, उसके बाद कथा आरंभ करता हूं। जैसे देखो रामचरितमानस में शुरू कहां से हुआ कथा? एक बार पुनि मकर नहाए। याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद शुरू कहां से हुआ? यही चौपाई से। एक बार पुनि मकर नहाए। अब शिव पार्वती संवाद शुरू कहां से हो रहा है? एक बार तही प्रभु गयो। यहां से कथा शुरू हो रहा है। और सती के देह त्याग करने की कथा कहां से शुरू हुआ? एक बार त्रेता जुग माही। 3 बार हुआ। और जयंत का कथा कहां से शुरू होता है? राम जी जिसके आंख फोड़े थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। राम जी के जन्म की कथा कहां से शुरू होता है? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। विश्व मोहिनी स्वयंवर की कथा कहां से शुरू होता है? एक बार नारद कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जहां पे भी मानस में एक बार शब्द आया है, वहां बहुत रहस्यमय कथा शुरू होने वाला है, कोई गोपनीय कथा शुरू होने वाला है, कोई रोचक कथा शुरू होने वाला रहता है। तभी तुलसीदास जी वहां पर पहले एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार। तो यहाँ पे एक समय की बात है। हम कहाँ पे थे? एक बार तहि तरु प्रभु गए। उस बर पेड़ के नीचे भगवान शंकर स्वयं से गए। तरु बिलो की हर्षित मन भय। और उस बड़ वृक्ष को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद क्या किया महादेव? अपने हाथों से स्वयं आसन बिछाए। क्या सहजता, क्या सरलता। अपने हाथों से स्वयं अपने लिए आसन बिछाए। और आसन बिछा करके निज कर डासिना करे पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बड़े सहजता के साथ, बड़े सरलता के साथ वहां बैठे। और बैठने के बाद क्या किए? अपने आप को संवारे, तैयार हुए आज भोले बाबा। ठीक है, क्यों तैयार हुए? कथा कहने से पहले बाबा तैयार होते हैं। ठीक है, तो आज भोले बाबा तैयार हुए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं शंकर सहज स्वरूप संवारा। अपने आप को संवारे, जटा को थोड़ा साइज किए और जटा को साइज करके तिलक विलक लगाए, बाबा भस्म आदि लगाए, लेपन किया, रेडी होके बैठे। अब बैठे तो अचानक दूर से माता पार्वती देखती है भोले बाबा को। और देखने के बाद मन में विचार करती है, बोले पार्वती
अशुभ अवसर जानी गई शंभु मातो भवानी। शुभ अवसर जानी, पार्वती जी दूर से देखती है, मन में विचार कि आज मेरे प्राणनाथ, आज मेरे प्रभु का मूड एकदम फ्रेश है, प्रसन्न है, आज मेरे को लगता है उनके पास जाना चाहिए, अकेले बैठे हैं। शुभ समय पा करके माता पार्वती उनके पास गई और जाने के बाद भोले बाबा सामने अपने पार्वती जी को आए देखे, अपने पत्नी को आए देखे, अपने प्रेयसी को आए देखे। तो भोले बाबा क्या किए, पार्वती को सामने आए देख करके, जानी प्रिया आदरति किन्हा, जानी प्रिया आदरति किन्हा, बाम भाग हर आसन दिन्हा। अपने प्रेयसी को अपने सामने आए देख करके बाम भाग में बिठाए, उनको अपने बगल में बिठाए। देखो यहाँ पे नारी के सम्मान की भी बात है। भोले बाबा संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आपकी धर्म पत्नी, आपकी अर्धांगिनी आपके सामने कभी आ जाती है तो उनका सम्मान, उनके मर्यादा का ध्यान रखना, उनके सम्मान को बरकरार रखना है आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। भोले बाबा उसको आए देखे, तुरंत बुलाए और बड़े आदर अति किन्हा, आदर किन्हा नहीं, आदर अति किन्हा, खूब आदर किए और खूब आदर करके उनको वाम भाग में बिठाए। समस्त पुरुष वर्ग यहाँ जितने बैठे हैं उन शिक्षा है, आपकी मेहरिया कभी आपके पास आए तो उनको अति आदर करो, थोड़े नहीं, अति आदर किन्हा, अति आदर करके उनको बाम भाग हर आसन दिन्हा। ऐसे भोले बाबा मानस में शिक्षा दे रहे हैं। बगल में बिठाए, बगल में बिठाने के बाद माता पार्वती को देखे, माता पार्वती थोड़े सकुचा रही थी, थोड़े झिझक रही थी। भोले बाबा उनके मुखमंडल को देखे, कहने लगे, देवी तुम ऐसे संकोच कर रहे हो, जबकि तुम्हारे लिए तो शास्त्रों ने कहा है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातवर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, तुम जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हो, संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उसके लिए दुर्लभ हो। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। संसार के सारे वस्तु, संसार में जो कुछ भी हैं, जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हारे प्रसन्नता से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है तुम्हारे मन में, तुम्हारे मुखमंडल को देख कैसे प्रतीत हो रहा है मानो तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा है। तब माता आदिशक्ति सर्वेश्वरी भगवती शिवा माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, प्राणनाथ, हे भगवान, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सारे संसार के कल्याण करने वाली है। माता कहती है, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सारे संसार के कल्याण करने वाली है, जो कथा सारे संसार के मंगल करने वाली है, जो सभी प्रकार के अमंगलों को नाश करने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, वो पावन कथा आप मेरे वास्ते वर्णन कीजिए। उस कथा को मैं जानना चाहती हूँ। प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। भोलेनाथ से माता कहती है, सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। सबसे पहले तो मेरे इस बात को आप समझो, पिछले बार जो मेरे मन में प्रश्न था वही इस बार है, सेम प्रश्न, लेकिन अंतर इतना है, पिछले बार मेरे मन में तर्क था, इस बार जिज्ञासा है। शब्दों का खेल है। पिछले बार तर्क था, इस बार जिज्ञासा है। तर्क यानी ऐसा कैसा होगा, ये तर्क, ऐसा कैसा हुआ होगा, ये जिज्ञासा। ठीक है, पिछले बार मेरे मन में कुभाव था, इस बार कुभाव नहीं है प्रभु, इस बार मेरे मन में जिज्ञासा है। जो नृपतन है तो ब्रह्म की नारी विरहमति धीर। यदि वे भगवान हैं तो राजपुत्र कैसे, राजपुत्र हैं तो भगवान कैसे, और यदि वे भगवान हैं तो उनको पता कैसे नहीं था कि उनकी पत्नी कहाँ थी, बन बन कैसे भटक रहे थे। बस पिछले बार लेकिन इस बात का तर्क था, आज तर्क नहीं है प्रभु, जिज्ञासा है, जानना चाहती हूँ। कृपा करके आप मुझे बताइए। यद्यपि ये सत्य है कि मेरे में इतना योग्यता नहीं है कि इस बात को मैं जानूं, इस कथा को सुनने के अधिकार भी मेरे को नहीं है, ऐसा मैं मानती हूं। जगदम्बा कह रही है, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारे, दासी मन क्रम वचन तुम्हारे। मेरे में ऐसा कोई योग्यता नहीं है कि मैं
राम कथा सुन सकूं, क्योंकि राम कथा दुर्लभ कथा है श्रोता समाज। इतने सहजता, इतने सरलता से सबको प्राप्त नहीं हो सकता। माता पार्वती स्वयं बोल रही है इस बात को, स्वयं आदि शक्ति, स्वयं सर्वेश्वर भगवान सदाशिव की पटरानी वो बोल रही है। क्या बोल रही है? राम कथा अत्यंत दुर्लभ है, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे में वो योग्यता नहीं है कि राम कथा को मैं सुन पाऊं, लेकिन मेरे में एक योग्यता है महादेव, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की दासी हूँ, और मेरे को लगता है आपके चरणों के दासी बन जाने के बाद और कोई योग्यता बाकी रह ही नहीं जाता। ऐसा लगता है कि मेरे में वो सारी योग्यता है, क्योंकि मैं आपकी चरणों की दासी हूँ। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मेरे मन में 7 प्रश्न हैं। राम कथा के शुभारंभ में कितना प्रश्न की है माता? 7 प्रश्न, जिसमें आप लोगों को एक बात बताता हूं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी केवल 6 प्रश्न के उत्तर दिए हैं, 7वां प्रश्न के उत्तर नहीं दिए हैं। अनुभव किया है इसको? प्रश्न कितना की है माता पार्वती? 7। उत्तर कितना दिए हैं तुलसीदास जी? भोले बाबा 7 दिए होंगे, लेकिन तुलसीदास जी मानस के अंतर्गत 6 प्रश्न के उत्तर दिए हैं। कौन कौन सा वो 7 प्रश्न है? पहला नंबर का प्रश्न, माता पार्वती कहती है, प्रथम सुकारण। 7 प्रश्नों को समझना, क्योंकि यही 7 प्रश्न के उत्तर ही टोटल राम कथा है। यही 7 प्रश्न के उत्तर में ही संपूर्ण राम कथा को वर्णन करेंगे। पहला प्रश्न मानस का, माता पार्वती का, प्रथम सुकारण कहूं विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। पहला प्रश्न यह है कि वो निर्गुण, निर्विशेष, निराकार, अव्यक्त ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण कैसे किए, सगुण रूप कैसे लिए, इसे पहले बताओ। पहला, वो तो निर्गुण है। निर्गुण कहने का तात्पर्य बिनु पग चले, सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म, करे विधि नाना। जब वो निर्गुण है, जब वो निराकार है, जब वो अव्यक्त ब्रह्म है, तो वो सगुण साकार रूप कैसे लिए? जिसके हाथ पैर मुंह कान नहीं था, वो रूप धारण कैसे किए? पहला प्रश्न तो यही है, इसके आप मुझे उत्तर दीजिए। फिर दूसरा प्रश्न माता करती है, पुनि प्रभु कहे वो राम अवतारा, पुनि प्रभु कहे वो राम अवतारा, बाल चरित प्रश्न है। दूसरा प्रश्न करती है, पुनि प्रभु कहें राम अवतारा। फिर राम जी के अवतार की कथा, वो जन्म कैसे लिए और जन्म लेने के उपरांत कौन कौन से लीला किए, वो सारे लीला को आप हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न फिर माता कहती है, कहूं जथा जानकी विवाह। जानकी के साथ, माता सीता के साथ कैसे विवाह किया, ये तीसरा प्रश्न मानस का। और उसके बाद चौथा प्रश्न, राज तजासो दूषण खाओ। फिर उनके तो राज्याभिषेक होने वाला था, वो राजा बनने वाले थे, तो राजगद्दी को छोड़ के वनवास कैसे गए अपने प्रजाओं को छोड़ के, ये मानस का चौथा प्रश्न। और 5वां प्रश्न, बनबस कीन है चरित पारा, बनबस कीन है चरित पारा, कहूं नाथ जिमि रावण मारा। फिर वनवास में रहते हुए उन्होंने कौन कौन से लीला किया और रावण को उन्होंने किस प्रकार मारा, यह मानस का 5वां प्रश्न। और 6वां प्रश्न, राज बैठे किन्हें बहुलीला, राज बैठे किन्हें बहुलीला, सकल कहें शंकर सुखशीला। फिर राजगद्दी, वनवास से वापस आने के बाद राजगद्दी में बैठे, तो राजगद्दी में बैठ के उन्होंने कौन कौन से लीला किया, ये सारे कथा आप मेरे को बताइए। और अब मानस का 7वां प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न। और मैं यही बात को आप लोगों को बता रहा था कि 6 प्रश्न के उत्तर ही रामचरितमानस में है, 7वां प्रश्न के उत्तर नहीं है। तो वो क्या प्रश्न है 7वां?
बहुरे कहें करुणा यतन अकिन्ह जो अचरज प्रजा संहित रघुवन समणि गवने निज धाम गवने निज धाम। रघुनाथ जी किस प्रकार परम धाम गमन किए, ये 7वां प्रश्न मानस का। अब आप लोग यहाँ मानस पाठक लोग बैठे होंगे, गौर किए होंगे, ये 7वां प्रश्न के उत्तर रामचरितमानस में नहीं लिखे हैं तुलसीदास जी। रामचरितमानस में कहां तक कथा है? राम राम बैठे ही त्रैलोका, राम जी राजगद्दी में बैठे, बैठने के बाद क्या हुआ? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य महकाहु न व्यापा, ये कथा आ गया। उसके बाद तुरंत तुलसीदास जी अब कथा को वहां पलट दिए। क्या पलटे? दीप शिखा सोहम स्मृति वृत्या खंडा दीप शिखामणि परम प्रचंडा तम अनुभव सकस प्रकाशात भव भेद मूल भ्रमनासा। उसके बाद क्या किए? कलयुग वर्णन कर दिए। कलयुग वर्णन करने के बाद सुनहु तात जिहि कारण आयो सो सब भयउ दरस्तप पायो, भुसुंडी रामायण वर्णन किए। फिर गुरु जी और लोमस ऋषि के कथा बताए, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, और तुलसीदास जी मानस को विश्राम दे दिए। पाई न जेहि कहीं पतित पावन राम भज सुन सट मना, गणिका अजामिल व्याध गीत गजा दिखल पारे घना, समाप्तो है उत्तरकांड। लेकिन राम जी परम धाम गमन कैसे किए, इस कथा को तुलसीदास जी नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? इसके पीछे कारण क्या था? क्यों नहीं लिखे? पीछे कारण यह है कि पहला कारण तो यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को भक्त भाव में लिखे हैं। देखो, रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं और मानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। हालांकि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बनकर के अवतार लिए हैं। वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि का दूसरा जन्म ही गोस्वामी तुलसीदास हैं। वाल्मीकि जी जब रामायण लिखे, वाल्मीकि रामायण बहुत क्लिष्ट, बहुत क्लियर, वेदों के संस्कृत के समान उनका संस्कृत बड़ा क्लिष्ट। जैसे वेद मंत्र होते हैं, अदात्मानगम शिवात्मानगम श्रेरत्ररूपम ध्यायेत् सत्तस्फटिक संकासं त्रिवक्त्रं पंचवक्त्रगं गंगाधरं दशभुजं सर्वावरणरोषितं मेलग्रीवं ससंगं नागयज्ञोपवेतं व्याघ्रचर्मोदरेण च धरेणयभयप्रदं कमण्डलवक्षशत्राणां ध्यारणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्योदधातृणं प्रशस्कन्दसमारोढं नमामेहार्दजारणं ममृतेनात्मकं शान्तं दिव्यभागसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सरासर नमस्कृतं। जैसे वेद मंत्र एकदम क्लिष्ट रहता है, वैसे वाल्मीकि रामायण का संस्कृत क्लिष्ट है। तो आम जनता तो उसको पढ़ ही नहीं सकते, और पढ़ भी लेंगे तो समझेंगे थोड़ी। अब मैं इतना लंबा जो भी संस्कृत बोला, आप लोग समझे क्या बोला? तो हनुमान जी विचार किए, बोले अरे लिखे तो ठीक है राम जी के कथा को, लेकिन आम पब्लिक का क्या, आम श्रोता कैसे समझेंगे इसको हैं? और आम जनमानस जब तक मेरे राम के कथा को जानेंगे नहीं, जब तक मेरे राम के कथा को समझेंगे नहीं, तब तक के अपने जीवन में उतारेंगे कैसे? क्योंकि रामचरितमानस, राम जी के कथा कोई राम रावण के लड़ाई झगड़ा का विषय नहीं है। ध्यान दो, एक एक शब्दों को ध्यान देना। रामचरितमानस, राम कथा कोई राम रावण के लड़ाई झगड़ा का विषय नहीं है। राम कथा एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है, जो पग पग में हमको शिक्षा देता है, जो हमको बताता है माता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, परिवार के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, प्रजाओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, और तो और शत्रु के साथ भी हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। राम कथा में आप लोग देखें, राम जी जाके डायरेक्ट रावण के ऊपर आक्रमण किए या मार दिए? क्या नहीं मारे। पहले हनुमान जी गए, समझाए, फिर भी नहीं समझे। उसके बाद अंगद गए, समझाए, फिर भी नहीं समझे। तीसरा बार चिट्ठी लिख के लखनलाल जी दिए, दूतों को बंधन से छुड़ाकर लक्ष्मण जी ने दीक पाती, पाती में लिखा था कि सुन रे रावण असुरा धम को लगाती, मां सीता सा विनय लौटा दे। 3 बार संदेश दिए। जब तीनों बार नहीं माने तो मरेंगे नहीं जी, तब फिर मारे भगवान, ठीक है। लेकिन 3 बार भगवान उसको मौका दिए थे। तो शत्रु के साथ भी कैसे व्यवहार करना है ये शिक्षा देता है। रामचरितमानस एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है, जो पग पग में हमको शिक्षा देता है। वो बताता है कि राजा को कैसे होना चाहिए, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सोनृप अवसन नरक अधिकारी। संतान को कैसे होना चाहिए, प्रातः काल उठी के रघुनाथा माता पिता गुरु माथा, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। माता पिता के चरणों में प्रेम कैसे होना चाहिए, माता पिता के लिए सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए, ये शिक्षा रामचरितमानस देता है। ये कोई लड़ाई झगड़ा का विषय नहीं है, ये कोई कहानी किस्सा का विषय नहीं है, शिक्षाप्रद ग्रंथ है।
तो हनुमान जी विचार किए, संसार इसको समझेंगे कैसे, मेरे प्रभु जिस उद्देश्य से लीला किए थे उसको तो संसार समझ नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी क्या किए, सुमेरु पर्वत में अपने ये कनिष्ठ उंगली, इस उंगली का नाम है कनिष्ठ उंगली, कनिष्ठ उंगली से खोद के हनुमान जी संपूर्ण राम कथा को, जो वाल्मीकि रामायण था, उसको हिंदी ट्रांसलेशन किए। और जब हिंदी ट्रांसलेशन किए, वाल्मीकि जी देखे, बोले अरे ये तो मेरे ग्रंथ को चुराया है, क्रोध में आ गए, हनुमान जी को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी बोले सावधान मुनिराज, ये मैं जनमानस के कल्याण के लिए किया हूं, ताकि इस पूरे जनमानस संसार इसको पढ़ें सुने और सुमरि सुमरि नर भवनिधि तरई संसार रूपी सागर से पार हो। लेकिन आप इस बात को नहीं समझे, इसलिए अब आप आओगे, आप आकर के फिर इसको लिखोगे दोबारा। तब फिर वाल्मीकि तुलसी भयो, वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी बने, और तुलसीदास जी बन करके फिर उन्होंने राम कथा को हिंदी के रूप में रूपांतरित किए। इसीलिए रामचरितमानस के आरंभ में भी हल्का से जानकारी दिए हैं, वह वाल्मीकि, आखिरी समापन भी किए वह, इसीलिए समझा रहा था, वर्णानामर्थ संघानाम ते संसार घोर पतंग किरण दहयंतिनो मानवाः। तो तुलसीदास जी फिर उसको हिंदी में लिखे। हाँ, लेकिन दोनों भाव अलग था, तुलसीदास जी भक्त भाव में लिखे हैं और वाल्मीकि जी पुत्र भाव में लिखे हैं। आप जब वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे, वाल्मीकि जी राम जी के बारे में सब चीज बताए हैं, राम जी में कुछ त्रुटि हो गया तो त्रुटि को भी बता दिए वो, क्योंकि वो पुत्र भाव में लिखे हैं, राम को पुत्र मान के लिखे हैं। लेकिन तुलसीदास जी अपने आप को भक्त और राम जी को भगवान मान के लिखे हैं। तो तुलसीदास जी कैसे लिख पाते हैं अपने भगवान की विदाई को, भला वो कैसे वर्णन करते, क्योंकि हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम जिसको आराध्य मानते हैं, हम जिसको अपना सर्वस्व मानते हैं, उसके विदाई के बाद तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके विदाई कैसे करेंगे, उसको हम छोड़ेंगे कैसे, उसको अपने से दूर कैसे करेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी राम जी के परम धाम गमन की कथा, इस मृत्यु लोक को छोड़ने की कथा उन्होंने वर्णन नहीं किया, केवल 6 प्रश्न के उत्तर ही तुलसीदास जी लिखे। हाँ, तो आइए हमारे प्रसंग में। तो माता पार्वती 7 प्रश्न की, 7 प्रश्न करने के बाद फिर भोले बाबा थोड़ी देर के लिए धैर्य हुए, अपने आप को शांत किए, अपने आप को सावधान किए। क्या किए? सावधान किए। अब यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से समझो, भोलेनाथ अपने आप को सावधान किए। अब एक चीज बताओ, महादेव को किसी से सावधान होने की क्या जरूरत है? अरे पूरा दुनिया उससे सावधान रहता है। हैं, थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया कहीं, जयत प्रणित भ्रमित भ्रमत भ्रमत भुजंगवस्वसल रगवत समप्रत्कार प्यार हप्तवाड धिमित 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 मृदंग तंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवा। एक बार यदि अपने पैर को जमीन में पटके वहीं पादाघातात् ब्रजति सहसा संशय पदम पुष्पदंत नाम करके गंधर्व शिव महापुराण में कहते हैं पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड कंपायमान हो जाते हैं। यदि वो एक बार तीसरा नेत्र उनका कंपायमान हो जाए, पूरे संसार में हाहाकार मच जाए। यस्यास्त्रे त्राट त्राट त्रुट ममलम टंट टंटम टंटम। ऐसे महादेव, उनको भला किसी से सावधान होने की क्या आवश्यकता। लेकिन जैसे राम कथा शुरू करने वाले थे, महादेव अपने आप को सावधान किए। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा वर्णन करने जा रहे हैं, मर्यादा के मूर्तिमान स्वरूप राम कथा वर्णन करने जा रहे हैं, अपने आराध्य की कथा वर्णन करने जा रहे हैं। इसीलिए भगवान शंकर पहले अपने आप को सावधान किए। और राम कथा क्या है? राम कथा साक्षात भगवती महाकाली है। राम कथा क्या है? साक्षात महाकाली है। राम कथा का अर्थ ही महाकाली है। प्रमाण दूं, रामचरितमानस के चौपाई में तुलसीदास जी लिखे हैं, महामोह मही से सुविशाला राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। क्या बता रहा था मैं आपको? महामोह महिष, एक एक शब्दों को ध्यान देना। महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा क्या है? साक्षात कालिका है, वो भी विकराल कालिका है राम कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। थोड़ा सा लापरवाही करोगे गए काम से, इसलिए सावधानी आवश्यक है। इसलिए भगवान महादेव भी पहले अपने आप को सावधान किए। इस बात का प्रमाण कहाँ है महादेव अपने आप को सावधान किए? तुलसीदास जी फिर लिख रहे हैं, सावधान करिए
अपने आप को सावधान किए। लागे कहन कथा अति सुंदर, उसके बाद फिर कथा कहना आरंभ किए। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है, आदि शक्ति के साक्षात स्वरूप है राम कथा। अब उसके बाद कथा शुरू करने से पहले एक बार पार्वती को नीचे से ऊपर देखें। अब आप लोगों को एक मजे के बात बताऊं, राम कथा शुरू करने से पहले भगवान महादेव माता को कस के धोए भी हैं। ये भी एक पॉइंट का बात है। क्या बोले माता से? बोले देवी एक बात बोलूं? महादेव के शब्दों को ध्यान देना। क्या बोल रहे हैं माता को? एक बात नहीं मोहि सुहानी। क्या बोले? एक बात नहीं मोहि सुहानी, एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस का भवानी, जदपि मोह बस का भवानी। हे पार्वती, तुम्हारा एक बात मेरे को अच्छा नहीं लगा। जो भी प्रश्न किए सब ठीक था, लेकिन एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि तुम मोह के वशीभूत होकर बोल डाले, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को हट हो गया। क्या बात? तो भोले बाबा कहते हैं, तुम जो कहा राम को आना। अभी अभी जो तुमने जिस शैली से मेरे से पूछा ये राम कौन है, ये ऐसे कौन पूछते हैं जानते हो? मुकुर मलिन और नयन विहीना, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहु किमीना, राम रूप देखहु किमीना। मुकुर मलिन और नयन विहीना, जो नेत्र होते हुए भी अंधे हैं, जिसके मन रूपी दर्पण में मैल लगा हुआ है, और जो दारू पी लिया है, जिसको बात का रोग लग गया है, और जिसको ज्यादा बोलने का आदत हो गया है, जिसको भूत पकड़ लिया है। भोले बाबा बता रहे हैं, बातल भूत विवश मत वारे, बातल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलत बचन विचारे, ते नहीं बोलत बचन विचारे। भोले बाबा कहे, देवी तुम्हारा यही बात मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर भी छोड़ो। लेकिन एक बात तुम्हारा मेरे को बड़ा अच्छा ये लगा, तुमने जो राम जी के विषय में प्रश्न किया। धन्य हो देवी तुम, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य हो तुम, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। ये जो तुमने आज प्रश्न किया राम जी के विषय में, तुम्हारे पूछने पर मैं उत्तर तो दूंगा, लेकिन ये उत्तर से पूरे संसार का कल्याण होने वाला है। प्रश्न भले तुम किए हो, उत्तर भले मैं दूंगा, लेकिन पूरे संसार का कल्याण होने वाला है। एक गंगा तो मेरे जटा कलाप से निकली है, और ये गंगा मेरे हृदय से निकलने वाली है। वो गंगा में हम कहीं भी प्रकट नहीं कर सकते। उस गंगा में हमको डुबकी लगाने के लिए या तो हमको प्रयागराज जाना पड़ेगा, या गंगोत्री जाना पड़ेगा, या मिर्जापुर जाना पड़ेगा, तभी जाके हम वहां डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन वो जो जटा से निकली है, लेकिन ये जो गंगा मेरे हृदय से प्रकट होने जा रही है, निकला महेश के महान मंजू मानस से ऋषि मुनियों की धन्य चेतना हरा। कवि लिखते हैं, निर्भय निरंकुश मतंग मतवाला वन मुक्त घूमता था विषयों के घोर वन में। भैरव कवि लिखते हैं, निर्भय निरंकुश मतंग मतवाला वन मुक्त घूमता था विषयों के घोर वन में। दावानल भड़का अचानक अरण्य बीच लपटे, असंख्य हुई भूमि और गगन में। दौड़ दौड़ चारों ओर भैरव व्यस्त हुआ, त्रस्त हुआ तरुण त्रिताप हुआ मन में। तुलसी के मानस मतंग जलने से बचा, कूद कर शंकर के मानस गहन में। ये जो गंगा है, इसको व्यक्ति
जब चाहे जहां चाहे वहां प्रकट कर सकते हैं। आज अमलेश्वर में प्रकट हुआ है गंगा, ठीक है। और जहां राम कथा होती है ना श्रोता समाज, यदि कोई व्यक्ति राम कथा में आके बैठ गया, जहां राम कथा हो रही है, यदि कोई व्यक्ति आकर के राम कथा में बैठ बस गया तो उसको संसार में और कोई तीर्थ भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के सारे तीर्थ उस स्थान में निवास करते हैं जिस स्थान में राम जी के पावन गाथा होती है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं भगवान महादेव बोलते हैं रामचरितमानस में, गंगा जमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संगम। मानस की दोहा है, गंगा जमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संगम, सकल तीर्थतः बसत है जहां हरि कथा प्रसंग। और इस बात का प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है। भागवत में वैराग्य चक्र चूड़ामणि सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज यत्रैव गंगा जमुनाश्च त्रीणि गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र चतुर्दार कथा प्रसंग। जहां पर भगवान की पावन कथा होती है, जहां पर रघुनाथ जी की पावन गाथा होती है, संसार के सारे तीर्थ आकर के वहां निवास करते हैं, ठीक है। अस्तु। तो भोले बाबा बोले, धन्य हो देवी तुम जो इस कथा को पूछे। अब तुमको एक बात और बता रहा हूं, जिन यह कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। स्वयं महादेव माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी जो व्यक्ति मनुष्य देह प्राप्त करके, मनुष्य जन्म पा करके यदि वो राम कथा नहीं सुना, ठीक है, मनुष्य जन्म पाने के बाद यदि कोई व्यक्ति राम कथा नहीं सुना तो उसके मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ हो गया। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, व्यर्थ गवा दिया मनुष्य जीवन को जो राम कथा बिना सुने अपने जीवन बिताया है। मनुष्य जीवन के सार्थकता ही है कि वो राम कथा अपने जीवन में सुने। वो कान सांप के भिबोरा के समान है, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिस कानों में राम जी के कथा सुनाई नहीं दिया है। धिक्कार है उस मनुष्य के जीवन को जो राम जी के पावन यश कीर्ति गाथा को श्रवण नहीं कर पाया। भगवान बता रहे हैं शंकर जी, तुम धन्य हो देवी जो राम कथा को पूछे थे। लेकिन एक बात बताऊं, आज जो प्रश्न तुम मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही एक और बात है। भगवान, तुम्हारा पहला प्रश्न क्या था माता का? 7 प्रश्न की थी। पहला प्रश्न क्या था बताइए? हमारे आयोजक कहाँ हैं? महेंद्र जी। हाँ, क्या है पहला प्रश्न बेटा? वहां दे। बड़ा मुश्किल है जी। पहला प्रश्न क्या था माता पार्वती का? आप लोग भी ध्यान रखना, किसी को भी उठा के पूछूंगा, ठीक है? हाँ विवेक, क्या था पहला प्रश्न पुत्र? हमारे उपाचार्य जी को ही होश नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए हैं। ठीक है, प्यारे लाल जी बताइए। हैं? गजब, पहला प्रश्न क्या है? प्रथम सो कारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे। उन निर्गुण निर्विकार परमात्मा सगुण साकार रूप कैसे लिए? ये माता का पहला प्रश्न। अब इस पहला प्रश्न के उत्तर देना आरंभ किया महादेव। महादेव कहे, देवी भगवान किसी एक कारण को लेकर अवतार नहीं लेते। भगवान किसी एक कारण को लेकर अवतार, ये रावण को मारना है इसलिए भगवान अवतार लिए। रावण को मारना कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, ये गौड़ कार्य है, ठीक है। ये बाली को मारने के लिए अवतार लिए, ये गौड़ कार्य है भगवान के लिए। भगवान के अवतार बहुत से कारणों को लेकर होता है, कई लोगों का श्राप, कई लोगों का वरदान, कई कार्य सिद्ध करने के लिए। हरि अवतार हेतु जग होई, इदम मिथ्य कह जाय न सोई। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। नाना भांति राम अवतारा, कल्प कल्प में राम अवतार होता है, कई बार राम अवतार हो चुका है। कोई एक कारण को लेकर अवतार नहीं होता, बहुत से कारण हैं। जब जब हो धर्म की हानि, अबाण ही असुर अथमय अभिमानी। अब बोले तब तब धरी
हरि विविध शरीरा हरई कृपा निधि सजन बीरा। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म में ग्लानि उत्पन्न होता है, अधर्म का साम्राज्य होता है, तब तब इस धराधाम में धर्म की रक्षा करने के लिए वो परमात्मा कोई ना कोई रूप में आते हैं, ऐसा रामचरितमानस कहता है। यही बात भागवत में भी कहा गया है। भागवत जी के श्लोक में आता है, यदा यदो वृदस्य क्षयो वृदस्य पावनम तदा भगवान सम्मात्मानं सृजते हरि। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण इस बात को बोले हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देवी सप्तशती आप लोग पढ़ते हो नवरात्रि में, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णी मनवंतर से लिया गया है, 13 अध्याय है, उसमें देवी भी इस बात को बोली है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा उतर्याहि करिष्यति संशयः। जब जब धर्म में ग्लानि उत्पन्न होगा, अधर्म का साम्राज्य होगा, अराजकता फैलेगा, असामाजिकता फैलेगा, तब तब इस धराधाम में मैं आऊंगा और आ करके धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश करूंगा, सकारात्मक ऊर्जाओं के संचार करूंगा और फिर इस संसार से दिव्य लोक, परम लोक, परम धाम गमन करूंगा। ये भगवान की घोषणा है, भगवान का घोषणा है। तू मेरे मार्ग में पैर रख के तो देख, तेरे लिए हर मार्ग न खोल दूं तो कहना। ये भगवान की वाणी है। तू मेरे मार्ग में पैर रख के तो देख, तेरे लिए हर मार्ग न खोल दूं तो कहना। तू मेरे चरित्रों का श्रवण करके तो देख, तेरे हृदय में ज्ञान की मोती न भर दूं तो कहना। तू मेरा कीर्तन करके तो देख, तुझे जगत के विस्मरण न करा दूं तो कहना। तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, तुझे कुबेर के कोठापति न बना दूं तो कहना। और आखिरी में भगवान बोलते हैं, तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। तू मेरा बन जा बस, माम भय मेरा हो जा। गीता 18वां अध्याय के सबसे श्लोक में भगवान कृष्ण जी लिखते हैं, कहते हैं अर्जुन से, पार्थ सर्वधर्मानुपरित्यज्यमाम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरे शरण में आ जा पार्थ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। माम भय मेरा हो जा पार्थ, तावन मनस्का मत प्रणाम अदर्थ तक्त देहिका मध्यम जी मां मनस्कुरु। अपने मन को मेरे चरणों में लगा पार्थ। तो भगवान बहुत से कारणों को लेकर के अवतार लेते हैं। पहला कारण, तहां जलंधर रावण भयं। चलो 2-4 कारण आप लोगों को बताता हूं, उसके बाद फिर राम कथा में जन्म को बताऊंगा। मैं बताया ना, राम जी के जन्म के तो बहुत से कारण हैं। 7 दिन हैं, अब 7 दिन कहाँ, तो 3 दिन हो गया, अब के दिन बचा? हाँ 4 दिन बचा। आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, राम कथा तो ऐसा है श्रोता समाज की, केवल एक टॉपिक को ही यदि कंप्लीट बताया जाए तो 7 दिन तो केवल एक टॉपिक में ही जाएगा, और हमको 7 दिन में पूरा राम कथा करना है, ये भी एक मुश्किल है। खैर जितना हो सके आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि राम अनंत अनंत गुणान्वित कथा विस्तार। जैसे राम अनंत है ना, वैसे उनकी कथा भी अनंत है। सुनिया चर जन मानी हो जिनके विमल विचार अस्तु। तो 2-4 कारण आप लोगों को समझाता हूं, ऐसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन 2-4 बताता हूं आप लोगों को। पहला कारण, पहां जलंधर रावण भयं रणरति राम परम पद दयं। जलंधर का तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। उसकी पत्नी का नाम था परमसती। परमसती कौन? माता वृंदा, अखंड पातिव्रता नारी थी। इतने, और जलंधर बड़ा दुष्ट था। जलंधर देवताओं को सताता था, देवताओं को त्रास देता था, परेशान करता था। अब देवता लोग प्रताड़ित हो गए थे उससे। उसका एक ही सिद्धांत था, जहां पे देवता लोगों को देखो बोले पीटो रे, मारो। देवता लोग त्राही हो गया, वहां भटकते रहते थे, गिरी कंदराओं में जा करके छुप जाते थे। और जलंधर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे? क्योंकि जलंधर की पत्नी पातिव्रता नारी थी, और जिसके पत्नी पातिव्रता है श्रोता समाज, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग अभी कुछ दिन बाद वो कथा आने वाला है। आप लोग सब हमारे भारतवर्ष में सब माताएं रहते हैं व्रत, क्या बट सावित्री जी की व्रत है, सत्यवान सावित्री की कथा आप लोग सुनते हैं। ऐसे हमारे भारतवर्ष बहुत से सती नारियों की कथा आती है, जैसे सती सुलोचना, वीरवधू उर्मिला, माता सीता, माता पार्वती, अत्रि पत्नी अनुसुईया, और हमारे इतिहास में महारानी पद्मावती,
अनेक वीरांगनाएं हुई हैं जो अपने पति को सर्वस्व मानती थी। तो पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वर, ऐसे ऐसे पातिव्रता नारियों की पावन गाथा हमारे भारतवर्ष के इतिहास में आता है। तो वस्तु यहाँ पे माता वृंदा जो थी अखंड पातिव्रता थी, तो उसके सतीत्व के कारण उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, किसका, जलंधर का। तो सब लोग जा करके भगवान शंकर से प्रार्थना किया। शंकर जी बोले देखो भाई, एक तो उसका गुरु बलवान है, क्योंकि किसकी चेला था जलंधर, शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य बड़ा प्रचंड तांत्रिक भी था, मांत्रिक भी था, यांत्रिक भी था, सर्वगुण संपन्न था। और दूसरा भोले बाबा का चेला था। भोले बाबा बोले देखो उसका गुरु जो है वो बड़ा खाटी आदमी है बोले, और जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान है, तो उसको मार पाना संभव नहीं। दूसरा उसकी पत्नी भी पातिव्रता। खैर प्रयास करता हूं बोले। आए भोले बाबा घमासान युद्ध करने लगे। स्वयं महादेव घमासान युद्ध किए, युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। आखिरी में महादेव लौट आए। नारायण जी को बोले वो तो मर नहीं रहा है, आप ही कुछ करो बोले, क्योंकि छल कपट जो भी है वो आप करते हो, मेरे को नहीं आता बोले। क्योंकि महादेव जो है वो निष्प्रपंच है। भोले बाबा को छल कपट माया ये सब नहीं आता। गुस्सा आएगा तो तुरंत ना करेंगे, भस्म कर देंगे, है? लेकिन वो माया माया ये सब नहीं आता। अमोघ शिव महाकवच में आता है, ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्व विग्रहाय सकल लोकाय के कत्राय सकल लोकाय का भक्त्राय सकल लोकाय का साक्षणाय सकल निगम गुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरित भंजनाय सकल जगत भयंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजाभासान् रूपान् रूपवान् निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निष्कलंकाय निर्द्वंदाय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद दंडात्मकाय परम शांत प्रकाश तेजोमय स्वरूपाय। ऐसे महादेव हैं। वो छल कपट प्रपंच नहीं आता उनको, ठीक है। वो असुर लोग कुछ भी वरदान मांगेंगे तो दे देंगे, बोले जा मेरा क्या जा रहा है, जा ऐसे बेटा। और परेशानी नारायण जी को होता है। एक बार वो भस्मासुर को जानते हो आप लोग, और भस्मासुर को वरदान दे दिए थे, बोले जा बेटा। भस्मासुर बोले मैं जिसके सिर में हाथ रखूं भस्म हो जाए, बोले तथास्तु बोले। अब वो भस्मासुर महादेव को ही कुदाने लगे, बोले ये खड़ी मुड़ी में हाथ रखूं बोल के। अब भगवान महादेव ही का वरदान था, भागे भगवान महादेव अपने प्राण बचाने के लिए। माता पार्वती परेशान रहती है इनके भोलापन से। माता पार्वती आवा नारायण जी को बोले, नारायण जी को भैया बोलती है माता पार्वती, बोले भगवान भैया भैया संकट में है आपकी बहन, बोले राखी का लाज रखो। बोले क्या हुआ, बोले फिर एक जने पागल को वरदान दे दिया, वो पागल इसी को भस्म करने दौड़ा रहा है। बोले नारायण जी बोले रुको, बोले अब नारायण जी मोहन्याम मोहिनो जगत। नारायण जी तो महाप्रपंचकारी हैं श्रोता समाज। जगन्नाथ शास्त्र नाम में वो लाइन है, मायाधरो वर्णधारी परम मायावी। रामचरितमानस के चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखे काहू न पावा। भगवती भगवत गीता कहता है, देवी हे सामयी नित्यावम माया द्रुत्यया। उनकी जो बलवती माया है पूरे संसार को हिला के रखी है। तो नारायण जी तुरंत फिर मोहन्याम मोहिनो जगत, मोहिनी रूप धारण किए। और इधर भोले बाबा भाग रहे हैं, नारायण जी मोहिनी रूप धारण किए। और मोहिनी रूप धारण करके फिर भस्मासुर के सामने आए। अब भस्मासुर असुर आदमी हैं, कोई भी सुंदर बाला को देखते उसका आंख नाचने लगता था। मोहिनी को देखे फिदा हो गए। अब मोहिनी दिखती भी वैसे थी, हैं नाम ही मोहिनी। भस्मासुर बोले हमसे ब्याह करोगे? मोहिनी बोली एक शर्त है। बोले हाँ क्या शर्त? बोले जो मेरे को नृत्य कला में परास्त करेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, क्योंकि मैं एक नर्तकी हूँ। जो मेरे से अच्छा नाच के दिखाएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। भस्मासुर बोले बस। बोले हाँ वो तो मैं नाच लूंगा, चलो चलो करो शुरू करो। बोले अब शुरू किए। मृदंग बाजे तिरकट दुम ताता, मृदंग बाजे तिरकट दुम ताता। दोनों के नृत्य आरंभ हुआ। जैसे जैसे मोहिनी नाचती थी वैसे वैसे ये नाचते थे। अब नाचते नाचते मोहिनी तो नारायण जी हैं, अपने माया में उसको वशीभूत कर दी थी। नाचते नाचते अपनी मुड़ी में हाथ रखे, ऐसे वो एक अदा था ऐसे की। अब भस्मासुर भी क्या जाने, वो तो बेचारा बया हो गया था। प्यार में क्या है, आदमी का दिमाग काम नहीं करता। जब उसको प्यार होता है तो वो पागल हो जाता है। प्यार होते ही ऐसा चीज है। हाँ, तो मोहिनी हाथ रखा, अबे भी हाथ रखे, भसाम चुर घुचड़ू, ठीक है बस। अब भगवान महादेव कूल शांत। अच्छा किए नारायण जी आप आ गए। बोले ऐसे ही तुम वरदान देते रहो और हम तुम्हारे कारण नाचते रहे। बोले अस्तु को तो भगवान महादेव का स्वभाव कुछ भी वो जानते रहते हैं कि मेरे वरदान का दुरुपयोग करेगा। फिर भी एक बार की बात है, घंटाचरण की आप लोग कथा सुने हो? घंटाचरण शिव मंदिर में शिव महापुराण में कथा आती है। एक चोर था,
बढ़िया सोना का घंटा था, उसको चुराने के मन किया। अब वो चुराने के लिए गया चोरी करने। अब वो घंटा को देखा, बोले इतना ऊपर में घंटा को निकालूंगा कैसे। आप बड़ जनी शिवलिंग रखा था वहां पे, ठीक। अब वो घंटा को निकालने के लिए वो शिव जी के ऊपर चढ़ गया, लिंग के ऊपर। लिंग के ऊपर चढ़ के घंटा को निकालने लगा। महादेव प्रकट हो गए, बोले आयुष्मान भव पुत्र, मांगो मैं प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहिए। माता पार्वती का दिमाग खराब, ये क्या हो गया। बोले हरि राम कृष्ण गोविंद, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बोले ये क्या तपस्या किया है आपका, क्या ऐसा कर्म किया है जिससे इसके ऊपर इतने प्रसन्न हो गया वरदान देने के लिए। भोले बाबा बोले देखो देवी, आज तक लोग मेरे ऊपर दूध चढ़ाते थे, दही चढ़ाते थे, पानी चढ़ाते थे, एक लोटा जल चढ़ाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे। इसको देखो अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर। आज तक कोई ऐसा भक्त मिला था, अपने आप को चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया, इसलिए प्रसन्न हूं। बोले तो ऐसे भोले बाबा, ऐसे भोले बाबा का वो निजानंद में मस्त रहते हैं। तो विज्ञ स्नेही स्वजन यहाँ पे जलंधर के वध करने के लिए नारायण जी को बोले अब आप ही सहायता प्रदान करो। तब नारायण जी क्या किए, जलंधर के रूप धारण करके सती वृंदा जिस पलंग में बैठी थी उस पलंग में जाके बैठ मात्र गए, जिससे उसके सतीत्व नष्ट हुआ। और जैसे सतीत्व नष्ट हुआ तुरंत भगवान शंकर के द्वारा फिर जलंधर का वध किए। और जलंधर के वध करने के बाद वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण बना, वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण बने। और वही रावण को उद्धार करने के लिए एक बार राम जी अवतार लिए। तो एक राम जी के जन्म का कारण ये है, ठीक। अब दूसरा कारण सुनो, जया अरु विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अबल बेत्र श्राप असे दोनों भाई, असुर देह दे पाए। जय जय कदाचित आप सभी लोग जानते होंगे भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। बैकुंठ में 7 द्वार हैं, 6 द्वार पार किए। अब 7वां द्वार जैसे प्रवेश करने जा रहे थे जैर विजय रोक दिए। अब जैर विजय रोक दिए तो किनको, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को। ये सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कौन है, ये भगवान विष्णु की 24 अवतार आप लोग सुने हो ना। 24 अवतार में पहले नंबर के अवतार हैं। श्रीमद् भागवत जी में श्लोक आता है, जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, पहला अवतार है। तो रोक दिए, बटुक बालक थे, क्रोध में आए और क्रोध में आकर के अंगूठा में जनेऊ फंसाए, श्राप दिए। बोले 3 जन्म लगी द्विज परवा नामक तन भय हते भगवाना, जाओ 3 जन्म के लिए तुम लोग असुर हो जाओ, तुम्हारा स्वभाव असुर के समान है। अब श्राप दिए तो लोग 3 जन्म के लिए असुर बने। तो पहला जन्म में वही लोग बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म में वही जय विजय बने दंतवक्र शिशुपाल, तीसरा जन्म में वही लोग दूसरा जन्म में वही लोग बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म में वही लोग बने दंतवक्र और शिशुपाल। ये 3 जन्म हुआ। तो एक बार इन लोगों के उद्धार करने के लिए राम जी आए। ये 2 रावण की कथा हो गया, इनके लिए 2 बार राम जी आए, 2 बार रामावतार की कथा। एक और रामावतार की कथा, कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या व्याख्याता। कश्यप और अदिति एक बार तपस्या किए थे। कश्यप ऋषि और माता अदिति तपस्या करके भगवान से वरदान मांगे थे कि हे प्रभु, हम आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो वही कश्यप ऋषि को वरदान दिए थे। उस वरदान को सिद्ध करने के लिए वही कश्यप ऋषि दूसरे जन्म में महाराज दशरथ बने और उनकी पत्नी अदिति दूसरे जन्म में माता कौशल्या बनी और उनके यहाँ राम जी आए। ये राम जी के जन्म का एक कारण। और एक कारण, आप लोग अपने घर में सत्यनारायण कथा करवाते हो? कितने लोग करवाते हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। वाह, वेरी गुड, गजब। सत्यनारायण कथा हर व्यक्ति को अपने घर में साल में कम से कम एक बार हर व्यक्ति को करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? सत्यनारायण कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड से लिया गया है। कहाँ की कथा में मैं पूरे सत्यनारायण कथा को सुनाया था? टिमरी, करंजा भिलाई, कहाँ? टेमरी में। हाँ, जब टेमरी, ये नटपुरा के पास टेमरी है ना, वहाँ जब राम कथा था ना, वो भी वहाँ राम कथा था। तो वहाँ के श्रद्धालु लोग जिज्ञासा प्रकट किए थे कि गुरुजी हम सत्यनारायण कथा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो पूरा 5 अध्याय सत्यनारायण कथा सुनाया था टेमरी वाले राम कथा में। तो सत्यनारायण कथा जो है श्रोता समाज, उसमें स्पष्ट लिखा गया, स्कंद महापुराण के अंतर्गत रेवा खंड से लिया गया है। तो विशेषतः कलियुगे लघु उपाय भूतले, विशेष करके कलियुग में यही एक छोटा सा उपाय है जिसके करने से देखो हर व्यक्ति राम कथा, शिव
महापुराण, भागवत कथा, नाम यज्ञ, विष्णु यज्ञ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, रुद्र यज्ञ नहीं करवा सकते, ठीक है। उसको करवाने के लिए बहुत सी व्यवस्थाओं की जरूरत रहता है, लेकिन सत्यनारायण कथा हर व्यक्ति करवा सकते हैं। विशेषतः कलयुग लघु उपाय भूतले, विशेष करके कलयुग में ही एक छोटा सा उपाय है जिसके करने से जीवों का तरण होता है, उद्धार होता है। तो सत्यनारायण कथा हर व्यक्ति को अपने घर में साल में एक बार जरूर करवानी चाहिए। और हमारे शास्त्र तो स्पष्ट कहता है, न विप्रपादोदक पूजितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस व्यक्ति के घर में यदि कोई योग्य ब्राह्मण के पैर नहीं धुला है, यदि आप अपने घर में किसी सुपात्र ब्राह्मण, सुपात्र ध्यान दो, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला, मांस भक्षण करने वाला, कुकर्मी ब्राह्मण नहीं, सुपात्र जो गायत्री संध्या करता है, जो भागवत पारायण करता है, जो हरिहर के चरणों में निष्ठा रखता है, जो गुरु के चरणों की उपासना करता है, जो गुरु के चरणों की सेवा करता है, ऐसे कर्तव्य, जो परोपकार की भावना रखता है, जो गौ के प्रति समर्पण का भाव रखता है, जो गौ रक्षा का भाव रखता है, जिसके अंदर में राष्ट्र भक्ति से जो ओत प्रोत हो, ऐसे किसी सुपात्र ब्राह्मण के चरण यदि हमारे घर में नहीं धोए हैं हम। दूसरा, हमारे घर में यदि स्वाहा स्वाहा इस शब्द का उपयोग नहीं हुआ है तो स्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि, ऐसे व्यक्ति के घर को स्मशान भूमि माना गया है, ऐसे घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसे बताया जाता है। स्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। अस्तु, तो विज्ञ सनेहि स्वजन, तो ये दो कारण बताया, एक बार कश्यप ऋषि के यहाँ और दूसरा सत्यनारायण कथा। आप लोग सुनते हो सत्यनारायण कथा, तीसरे अध्याय में कथा आता है, आप लोग सुने होंगे, उल्कामुख नाम करके राजा की कथा, जानते हो? इतने लोग हाथ उठाए थे, हाउ बोलो ना जी, करवाए हो मतलब तो कथा जानते होगे का? हाँ, तो उल्कामुख नाम करके राजा की कथा आता है। उल्का जिसके पत्नी भार्या तस्य प्रमुग्धाच सरोज बदनाम सती, तीसरा अध्याय का श्लोक। पत्रशिला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत, पत्रशिला नदी की किनारे में जा करके वो लोग भगवान सत्यनारायण जी के पूजा करते थे। वही उल्कामुख नाम करके राजा दूसरे जन्म में, पांचवा अध्याय का श्लोक सत्यनारायण कथा, उल्कामुखो महाराजो नृप दशरथ भवतः श्रीरंगनाथम संपूज्यम वैकुंठम तदमागत। वही उल्कामुख नाम करके राजा दूसरे जन्म में दशरथ नाम करके राजा हुए, जिसके पुत्र बन करके रघुनाथ जी जन्म लिए और भूभार को हरण किए। यह राम जी के जन्म के एक कारण ये भी है। कल्प कल्प हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कई बार रामावतार हुआ है, पहले इस बात को बताया, उसके बाद राम जन्म के हेतु अनेका को बता रहा हूं। एक बार की और बात है, नारद श्राप दिनैक बारा, जही लगे नाथ मनुजय अवतारा। एक बार नारद जी श्राप दिए थे भगवान को, किसको? विष्णु जी को। तो नारद जी के श्राप के लिए भी एक बार भगवान अवतार लिए। माता पार्वती का दिमाग चकरा गया। क्यों चकरा गया? नारद जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त। आप लोग नारद जी को जब भी देखे होंगे, देखे हो नहीं? अरे टीवी में गा, हाँ ठीक ठीक, अब असली में तो मोहनी जी, टीवी में तो देखे हो। तो टीवी में आप लोग जब भी देखे हो तो कैसे देखे हो नारद जी को? नारायण नारायण करते देखे हो नहीं है? दूसरा कुछ बोलते तो नहीं सुने हो न? तो नारायण जी जो है परम वैष्णव है, भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, सात्वक तंत्र पंचरत्न भक्ति की रचना किए हैं नारद जी। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त। तो नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दिए सुने तो माता पार्वती का दिमाग घूम गया। नारद जी तो उनके भक्त हैं, फिर वो अपने भगवान को श्राप कैसे दिए? का अपराध रमापति किन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा। भगवान विष्णु से ऐसा क्या गलती हो गया जिसके कारण नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दिए, अपने ही भगवान को श्राप दिए? बोले एक समय की बात है, नारद जी को तपस्या करने का मन हुआ। हाँ, तो नारद जी को एक बार तपस्या करने का मन हुआ, और नारद जी को जब तपस्या करने का मन हुआ तो नारद जी बैठे सुंदर तपस्या करने के लिए। अब कोई भी तपस्या करने बैठते हैं तो देवराज इंद्र का एक प्रॉब्लम यह है, देवराज इंद्र को ही लगता है कहीं ये मेरे कुर्सी को तो नहीं पा जाएगा। ये कुर्सी वाले लोगों को भी यही टेंशन रहता है पंडितों से, हैं? कहीं अच्छा है पूजा पाठ कर रहा है तो ये कहीं ये तो मेरे कुर्सी में नहीं बैठ जाएगा, ये तो चुनाव नहीं लड़ देगा। अरे भाई वो पंडित है जी, वो काहे लड़ेगा? उसका काम प्रवचन करना है, उसका काम भगवान की कथा सुनाना है, भजन कीर्तन करना है। तो अब ये टेंशन, लेकिन वो उसको देवराज इंद्र को तो टेंशन है, क्योंकि वो तो इंद्र पद में बैठा है। वो थोड़ी जान रहा है कि नहीं ये भक्ति भाव वाला है, ये भजन कीर्तन करने वाला है। इंद्र को यही लगा कहीं ये तपस्या सक्सेस हो गया इसका तो मेरे कुर्सी में बैठ जाएगा, तो मेरे को जैसे करके भी इसके तपस्या को भंग करना है। तो पहले इंद्र क्या किया? हवा चलवाए।
ठीक, अब हवा से तपस्या भंग नहीं हुआ, पानी गिरा, फिर तपस्या भंग नहीं हुआ तो सुंदर सुंदर अप्सरा लोगों को भेजे, दिव्य सुंदरी लोगों को नादिर धिन्ना करने, फिर भी नारद जी का तपस्या भंग नहीं हुआ। एक चतुर नार करके श्रृंगार, फिर भी नारद जी का तपस्या भंग नहीं हुआ, मस्त तपस्या में बैठे हैं। अब उसके बाद देवराज इंद्र क्या किए, कामदेव को भेजे। कामदेव बड़े खतरनाक हैं, अनंग उनका नाम है। कामदेव आके काम का संचार करने लगे। कामदेव भी थक गए, लेकिन नारद जी के शरीर में काम उत्पन्न नहीं कर पाए और हार के कामदेव चले गए। माता पार्वती को बड़ा जिज्ञासा हुआ। माता पार्वती प्रश्न की, बोले कामदेव तो ऐसे हैं भगवान कि किसी के शरीर में भी व्याप्त हो जाते हैं, तो भला नारद जी के शरीर में व्याप्त कैसे नहीं हुए काम? नारद जी कैसे काम को जीत लिए? तो बोले उसके पीछे कारण ये है कि नारद जी के ऊपर नारायण का कृपा है, और जिस व्यक्ति के ऊपर नारायण का कृपा है ना श्रोता समाज, ये पूरा संसार मिलकर के उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। कालो अयम कठिनोपि श्री कृष्ण भक्तान्न बाधते, कालों के महाकाल भी कृष्ण के भक्त को बाधा नहीं दे सकता। कारण मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो मानस के चौपाई में तुलसीदास जी लिखे, बड़े इंपॉर्टेंट चौपाई है मानस के। सीप की चाप सकै की मीतासो, बड़ा रखवार रमापति जासो। जिसके रक्षा स्वयं नारायण अपने दोनों बाह फैलाकर कर रहे हैं, पीछे में खड़े हैं, आजान और भुज फैला करके, पूरे संसार उसका क्या बिगाड़ कर सकते हैं। तो नारद जी के इसे ऊपर इसीलिए कामदेव विजय प्राप्त नहीं कर पाए, हार के चले गए। अब नारद जी काम को जीत लिए। अब काम को जीतना छोटा मोटा उपलब्धि तो है नहीं। मारे खुशी के नारद जी गए भोले बाबा के पास, कहने लगे बाबा। भोलेनाथ बोले आओ पुत्र बताओ। बोले महादेव मैं भी आप ही के समान काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान महादेव बोले पूरे गर्भ तनु भारी, विजय प्राप्त कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा घमंड झलक रहा है नारद जी के अंदर। बोले ठीक नहीं है। बोले भगवान को हर चीज पसंद है श्रोता समाज, अहंकार बस पसंद नहीं। और भोले बाबा समझाए नारद जी को, क्योंकि भोले बाबा सबका भला चाहते हैं, उसका स्वभाव है महादेव का कल्याणमय स्वभाव, वो सबका भला सोचते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में आप लोग स्तुति गाते हैं, उसमें लाइन आता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। जो सबके कल्याण के भावना रखे, जो सबके हित के भावना रखे, जो सबके भला करने की भाव रखे, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, ऐसे कल्याणमय दृष्टि वाले भगवान सदाशिव। समझाए, बोले मेरे को बताए नारद, लेकिन इस बात को किसी और को जाके मत बताना, क्योंकि अपने को प्राप्त हुए सिद्धि, आप सब लोग भी इस बात को ध्यान से सुनना, यदि हमको कोई सिद्धि मिला है, हमको कोई उपलब्धि मिला है, हमको कोई साधना प्राप्त हुआ है, तो हमारे उस सिद्धि को, हमारे उस उपलब्धि को कभी हमको किसी को नहीं बताना चाहिए, और अपने मुंह से कभी अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मुंह से अपना बड़ाई करता है, उसके किए गए सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। हम कितना भी पुण्य किए हैं, कितना भी यज्ञ करवाए हैं, कथा करवाए हैं, हम उसको अपने मुंह से ना बोलें, लोग बोलना चाहिए। हम केवल कर्म करें, क्योंकि हम अपने मुंह से, जैसे आप उदाहरण के लिए शिव पुराण करवा लिए, आप उदाहरण के लिए राम कथा करवा दिए, अब 10 जगह जाके आप लोग बोल रहे हो मैं राम कथा करवाया, मैं यज्ञ करवाया, मैं रुद्र यज्ञ करवाया, आपके बोलते हुए उसका जितना पुण्य है वो तुरंत खत्म हो जाता है। इतने मेहनत से करवाए रहते हो, एक शब्द बोलने से वो नष्ट हो जाता है। ऐसे प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। सूरपुर तेज हूँ खसे हूँ ययाति खूब दान धर्म किए थे, इतना पुण्य किए कि वो स्वर्ग के इंद्र बन गए। अब उसको स्वर्ग के पद से हटाना था। देवगुरु बृहस्पति बोले कैसे हटाएं? बोले पुण्य के प्रभाव से बना है, उसको हटा तो सकते नहीं। एक काम करो, जाके उसको पूछो वो ऐसा क्या किया जिसके कारण उसको इंद्र का पद मिल गया। जाके ययाति को पूछे, बोले राजन आप ऐसे क्या किए कि आपको इंद्र का पद मिल गया? अब वो मारे खुशी के बताने लगा, मैं इतने कुंवारी बेटियों का शादी करवाया, इतना मंदिर बनवाया, इतना कुआं बनवाया, ये बावली बनवाया, इतने मंदिर बनाया, इतने धर्मशाला बनाया, ये करवाया, वो करवाया, ये करवाया। अपने मुंह से बोलने लगे। जैसे जैसे बोलने लगे, जो जो करवाए थे उस सबका फल खत्म होता गया। जैसे सब पुण्य खत्म हुआ, मारे लात भगाया स्वर्ग से, सुरपुर तेज हूं खसे हूं ययाति।
अपने मुंह से अपने द्वारा किए गए कर्म के बारे में बोलने से वो पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी अपने मुंह से अपने द्वारा किए गए सत्कर्म, अपने पुण्य, अपने सिद्धि के बारे में नहीं बताना चाहिए। भगवान शंकर नारद जी को समझाए, बोले मेरे को तो बताए नारद, किसी को मत बताना। नारद जी के अंदर में उर अंकुरे गर्भ तनु भारी। नारद जी मन में सोचता है क्यों नहीं बताऊंगा, भगवान शंकर मेरे से जलते हैं। क्योंकि भगवान शंकर ही अभी तक काम के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। अब संसार को पता चल जाएगा कि नारद भी काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं, तो क्या भगवान शंकर का थोड़ा रेपुटेशन कम हो जाएगा। कौन सा बड़ा बात है, शंकर जी काम के ऊपर विजय प्राप्त किए तो नारद भी तो किया था, इसीलिए मेरे को मना कर रहे हैं, ताकि दुनिया को यही लगे कि महादेव ही बस काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। क्यों नहीं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। पहुंच गए नारद जी कहां, नारायण जी के पास। अब एक गलत जगह टकरा गए। कई बार आदमी ऐसे ही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत जगह टकरा जाता है। भगवान शंकर तक तो ठीक था, अब वो पहुंच गए नारद जी, नारायण जी के पास। नारायण जी को बोले, प्रभु मैं भी काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। मैं नारायण जी बोले धन्य हो नारद। लेकिन एक बात बोलूं नारद, तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा भारी बात है। तुम्हारे जैसे ब्रह्मचारी, तुम्हारे जैसे योगी, तुम्हारे जैसे तपस्वी, अब नारद जी की खुशी का ठिकाना नहीं। स्वयं भगवान अपने मुंह से बड़ाई कर रहे हैं। बोले बस आपकी कृपा है प्रभु। बोले मेरी कृपा नहीं नारद, ये तुम्हारा मेहनत है, बस आपकी कृपा। अब वहां से नारद जी गए। नारायण जी मन में विचार किए, बोले नारद को अहंकार हो गया है। ब्रह्मादि जय संपूर्णम दर्पहा जय सहस्त्र गुप्तोरास मंडल मंडन, इसके अहंकार भंग करना है। नारायण जी देखते देखते क्या किए, माया का विस्तार किए, और अपने माया से नारायण जी एक मायामय नगरी बना लिया। ऐसे कोई नगरी वगरी नहीं है, एक केवल क्या था, माया, और मायामय नगरी बनाए। और उस मायामय नगरी में अनेक प्रकार के फल, उद्यान, बाग, बगीचा सब बना दिए नारायण जी अपने माया से। और उस नगरी में एक राजा, जिस राजा का नाम था शीलनिधि, और राजा की एक बेटी भी हो गई जिसका नाम था विश्व मोहिनी। बिकट सुंदर, गो वेरी वेरी ब्यूटी स्मार्ट, जो देखे उसका दिमाग, उसका नाम ही विश्व मोहिनी, पूरे विश्व मोहित हो जाए, इतना सुंदर टिकेंद्र। तो अब नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए वहां। नारद जी पहुंचने के बाद शीलनिधि राजा उसका बड़ा आदर सत्कार किए। आदर सत्कार करने के बाद नारद जी को बिठाया, बोले आओ बैठो मुनिराज। नारद जी बैठे। बैठने के बाद नारद जी को बोले मेरे बेटी है नारद जी, उनके शादी का समय हो गया है, थोड़ा हाथ वाथ देखो ना, बताओ मेरे बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता विश्ता बोले। तो नारद जी उसके बेटी को बोले बुलाओ, बोले बुलाए। बुलाने के बाद हाथ देखे नारद जी। हाथ देखने के बाद नारद जी बोले इसके हाथ इतना कोमल कोमल है, चेहरा कितना सुंदर होगा, थोड़ा देख लेता हूँ। बोले नारद जी उठाए, चेहरा को देखे। अब जैसे नारद जी देखे, देखते रह गए, खो गए नारद जी। थोड़ी देर तक तो नारद जी पलक भी नहीं झपके। अब उसके पिताजी बैठे थे बगल में। नारद जी को बोले मुनिराज, मुनिराज। बोले हाँ। बोले हाथ देखो ना। नारद जी बोले हम हाथ नहीं देखते, हम माथा के रेखा देख के बताने वाले बाबा हैं। बोले ठीक है। बोले बताओ। बोले तुम्हारे बेटी के भाग्य बोल रहा है, इसका जो पति होगा वो तूरा तमूरा पकड़ने वाला होगा। बोले दिन भर नारायण नारायण करने वाला होगा। वो पूरा अपने बारे में बता दिए ताकि उसके पिताजी इंप्रेस होकर के नारद जी को दे दे। भिड़ा रहे थे जुगाड़, ठीक है। कहाँ है जुगाड़ जानते हो? हैं? मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पे है। हमारे गांव पहुंचने से पहले गांव पड़ता है जुगाड़, ठीक है। तो नारद जी अपना जुगाड़ लगा रहे हैं। हमारे गांव से 10 किलोमीटर पहले पड़ता, 10 या 15 किलोमीटर पहले पड़ता है जुगाड़, ठीक है, गांव का नाम है। तो नारद जी अपने जुगाड़ लगा रहे थे। बोले कहीं हो ना उसके पिताजी रीझ गए। बोल के अब नारद जी वहां से गए और नारायण जी के पास, देखो एक काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं और इसके अंदर में काम आ गया। अब नारद जी जप तप भजन न होयते ही काला, के ही विधि मिला ही कवन विधि वाला। नारद जी के अंदर में ना तो जप है, ना तप है, ना भक्ति है। नारद जी के अंदर केवल एक ही भाव था, वो भजन करना भूल गए, माला जप करना भूल गए, भगवान के कीर्तन करना भूल गए। एक ही बात बस, हमका चाहिए, बोला लड़की चाहिए, बात खत्म, ठीक है।
केवल मेरे को चाहिए, यही भाव है नारद जी का। अब नारद जी दौड़े दौड़े पहुंचे नारायण जी के पास, बोले प्रभु। नारायण जी बोले हाँ बोलो पुत्र। बोले प्रभु एक दिन के लिए आप अपने चेहरा मेरे को दे दो ना। बोले क्यों? क्योंकि संसार में सबसे सुंदर यदि कोई है तो नारायण जी हैं पुरुषों में, और नारियों में सबसे सुंदर कोई है तो माता पार्वती हैं। तो बोले प्रभु एक दिन के लिए अपना चेहरा मेरे को दे दो। बोले जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, जिस प्रकार से मेरा हित हो। भगवान बोले हित? बोले जही विधि हो ये परम हित, जाओ मैं तुम्हारा परम हित करता हूं। बोले अब नारद जी को भगवान दे दिए बेंद्रा का मुंह। नारद जी को यही लग रहा है मेरे को तो नारायण जी का चेहरा मिला है, लेकिन भगवान उसको क्या दिए हैं? बंदर का मुंह। देखो श्रोता समाज, हमारा क्या है, हम तो भगवान को कुछ भी मांग लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो भीख मंगा हैं। 10 रुपए के नारियल चढ़ा के 10 लाख के डिमांड करते हैं मंदिर जाके, हैं? तो भगवान थोड़ी दे देंगे जी जो मंगेंगे उसको, हैं? तो भगवान से कुछ भी मत मंगो, भगवान को जो अच्छा लगेगा वो देंगे, और आपके मंगने से थोड़ी दे देते हैं भगवान। आप भगवान को जो अच्छा लगता है वही देते हैं। एक कथा से शिक्षा मिल रहा है। नारद जी तो सुंदरता मांगे थे, भगवान सुंदरता दिए क्या? और कुरूप बना दिए, बेंद्रा बना दिए। भगवान हमको वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे हित में हो, ठीक है? तो अब नारद जी को बंदर का शकल मिला, लेकिन नारद जी को यही लग रहा है कि मेरे को तो नारायण जी अपने शकल दिए हैं, अपने स्वरूप दिए हैं। अब नारद जी पहुंच गए कहां? वो स्वयंवर में, जहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। अब स्वयंवर में पहुंचे, सब राजा महाराजा लोग बैठे हैं, सब राजकुमार लोग बैठे हैं, और नारद जी भी वहां पहुंचे। नारद जी को फुल कॉन्फिडेंस, ये मेरे ही गले में बरमाला डालेगी, ये मेरे ही गले में बरमाला डालेगी, मोलच पहरा ही, ठीक है? ऐसे ही सोच रहे हैं नारद जी। अब वहां विश्व मोहिनी माला लेके चली। कंकण किंकुड़िनो ठीक है, अब माला लेके चली विश्व मोहिनी। जब माला लेके चली तो नारद जी को लग रहा है मेरी को पहनाएगी, मेरी को पहनाएगी। नारद जी को नहीं देखी, नारद जी को नहीं देखी तो नारद जी सोचे मेरे तरफ नहीं देख रही है ना, हो मैं इसको नहीं दिख रहा होऊंगा, ठीक है? तो नारद जी थोड़े से ताकि उसका नजर पड़े, फिर भी नहीं देखे। अब नारद जी इतने खखवा गए, बेचारा खुद खड़े हो गए। बोले ले अब तो देखी, फिर भी विश्व मोहिनी नहीं देखी। अब विश्व मोहिनी नहीं देखी, उसी समय नारायण जी पहुंच गए वहां दन्न से। नारायण जी जैसे पहुंचे, विश्व मोहिनी माला को ली और नारायण जी के गले में पहना दी। अब जैसे नारायण जी के गले में पहनाई, बेचारा नारद जी चुचुआ गए, ठीक है? अब नारायण जी विश्व मोहिनी को लेके वहां से छू अंतर ध्यान। अब नारद जी कलबला गए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा धोखा है। अब सोचो, नारद जी जीवन भर प्यार के, नारद जी जीवन भर बेचारा भगवान नारायण की उपासना किया, जीवन भर भक्ति किया, जीवन भर प्रभु प्रभु बोला, और उसको धोखा भी कौन दिया? उसके प्रभु दिए। किसका दिमाग खराब नहीं होगा? बोले नारद जी क्रोध में आ गए। और एक तो बेचारा बाल ब्रह्मचारी आदमी, जीवन में पहली बार किसी से प्यार किए थे, उसमें भी धोखा है। ते चिड़ैया कसुड़ गे मैं देखत रही गयूं, खड़े खड़े दोनों हाथ लारंजत रही गयूं। बजाओ पुत्र। मोर जान ला जावत मैं देखत रही गे। जय हो। नारद जी बड़े व्याकुल हो गए, और व्याकुल होने के बाद अब वहां 2 शिवगण थे। और शिवगण तो ऐसे ही बदमाश रहते हैं, खुरापात। नारद जी को देख देख के हंसने लगे, कूद कूद के नाचने लगे। अब कोई आदमी गुस्सा है, और ऐसे समय में उसको कोई देख के और हंसेगा, गुस्सा वाले आदमी को देख के, तो गुस्सा वाले आदमी का तो और दिमाग खराब होगा। बोले तुम लोग क्यों हंसते हो? बोले नारद जी एक बार शकल तो देखो। बोले नारद जी अपने शकल को जाके देखे पानी में, बेंद्रा मुंह। नारद जी कपकपा गए,
बोले दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जाके श्राप दे दूं या आत्महत्या करके मर जाऊं, संसार में मेरा इतना बड़ा उपहास करवा दिए। मारे क्रोध के कांपने लगे नारद जी, और कांपने लगे, बोले उनको तो जब दूंगा तब दूंगा, पहले तो ये दोनों हंसने वाले को श्राप देता हूं बोले। और दोनों शिवगण को नारद जी श्राप दिए, और क्या श्राप दिए, जाओ तुम लोगों का समान असुर के समान है, असुर हो जाओ। वही दोनों शिवगण नारद जी के श्राप के कारण रावण और कुंभकर्ण बनकर के जन्म लिए। राम जी के जन्म के एक कारण ये भी है। ठीक, नारद जी के श्राप, नारद श्राप दिन नहीं गवारा। अब नारद जी मारे क्रोध के नारायण जी को श्राप देने के लिए जाने लगे, क्योंकि धोखा है। अब जैसे जा रहे थे, गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसीदास जी, पांडवानी राग में सुनाऊं, मानस की चौपाई, पंथ मिले तनुजारी संगरमा सोई राजकुमारी। एक तरफ माता महालक्ष्मी ऐसे, एक तरफ माता वो विश्व मोहिनी, दोनों जने, और दोनों के कन्या को ऐसे पकड़े हैं नारायण जी ऐसे। नारद जी अचानक देखे, जिससे नारद जी प्यार किए हैं उसको किसी और उसके कन्या में हाथ धरे हुए देखेंगे कैसे लगेगा हैं? और जैसे नारद जी को अपने सामने आए देखे, तो नारद जी को देख करके नारायण जी क्या किया, और उसके कन्या को अपने तरफ खींचे। नारद जी बोले, कलेजा जल गया नारद जी को। देख रहे हो, हमारे प्रभु भी उछल रहे हैं। श्राप मिलने वाला है नहीं भगवान को हैं? तो जैसे विश्व मोहिनियों को अपनी तरफ खींचे, नारद जी व्याकुल हो गए। और व्याकुल होने के बाद नारद जी क्रोध में आकर के नारायण जी को श्राप दे दिए। क्या श्राप दिए? नारी के लिए हुआ ये सब नारी का दुख पाना होगा। आज जैसे नारी के लिए मैं तड़प रहा हूं, वैसे एक दिन नारी के लिए आप तड़पोगे। आज जो बंदर का शकल आप मेरे को दिए हो, ऐसे यही बंदर लोग एक दिन आपके काम आएंगे। नारद जी श्राप दिए। यही नारद जी के श्राप के कारण राम अवतार हुआ। इसीलिए राम जी वन वन भटके सीता जी के लिए, हे खगमृग हे मधुकर बैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। और यही श्राप के कारण बंदर भालू लोग राम जी के सहयोग प्रदान किए। पद्म 18 जूथप बंदर, गिरि तरु नख आयुध भुज वीरा, हरि मारक चित वही रण धीरा। मानस के चौपाई। ये राम जी के जन्म के एक कारण ये भी है। ठीक है, अब तुरंत भगवान अपने माया को दूर किए। जैसे भगवान अपने माया को दूर किए, जब हरि माया दूर निकारे, 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 ना तहर मान राजकुमारे, ना तहर मान राजकुमारे, और फंसने के बाद नारद जी बोले, प्रभु मैं तो समझ नहीं पाया, मेरे से गलती हो गया, मैं आपको श्राप दे दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए प्रभु। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान बोले, ब्राह्मण का श्राप कैसे झूठा होगा नारद जी, जो दे दिए सो दे दिए। बोले, लेकिन मेरे मन को तो शांति नहीं मिल रहा है प्रभु, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगा? बोले, भजन करो, एकमात्र भगवान के भजन ही है जो तुम्हारे मन को शांति देगा। जपहु जाई शंकर सतनामा,
भगवान शंकर के नाम का जाप करो, क्योंकि मन को शांति केवल भजन देता है। तो नारद जी को आदेश दिए, जब हो जाए शंकर शतनामा, भगवान शंकर के पावन नामों का जाप करो। तब नारद जी यत्र तत्र सारे शिवालयों को भ्रमण किए, शिव जी के पावन नामों का जाप किए, और शिव जी के पावन नामों के जाप करने के उपरांत फिर नारद जी के मन को शांति मिला। तो ये नारद जी के श्राप के कारण भी एक बार भगवान अवतार लिए। ठीक है, तो देखो कितने कारण हो गए भगवान के अवतार लेने के। और एक कारण सुनो, विश्व विदित एक के देशो, चित्रकेतु जहाँ बसहि नरेशो। संसार में प्रसिद्ध एक केकय देश था, जहाँ चित्रकेतु नाम करके राजा थे। उनके दो पुत्र थे, बड़े बेटा का नाम था प्रताप भानु और छोटे बेटा का नाम था अरिमर्दन। जब बड़े बेटा प्रताप भानु राजगद्दी संभालने के योग्य हुए तो उनको राजगद्दी में देकर के महाराज चित्रकेतु बन के मार्ग चले गए। अब प्रताप भानु चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बलवान, बड़े बुद्धिमान। और उसके जो छोटे भाई थे जिसका नाम था अरिमर्दन, वो बड़े प्रचंड बलवान थे। महाराज प्रताप भानु के मंत्री का नाम था धर्मरुचि शुक्र समाना। उनके नाम था धर्मरुचि, शुक्र के समान उनका बुद्धि। बड़े धर्मात्मा राजा थे, पूरे प्रजा भी उनसे सुखी थे, संतुष्ट थे, बड़े न्याय अनुशासित, शौर्य प्रकाशित, धर्म ध्वज रक्षक। लेकिन कहा जाता है समय का गति बड़ा बलवान होता है। श्रोता समाज, समय का गति जो है बड़ा बलवान, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या है, झुक जाते भगवान रे भैया। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। तो यहाँ पर समय की गति बड़ा विचित्र। एक बार महाराज प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए जंगल गए। एक सुअर के भ्रम में आकर के, वो सुअर कालकेतु नाम करके राक्षस था, गहन वन में प्रवेश किए। एक कपटी मुनि के संगति में फंस गए, और कपटी मुनि के संगति में फंसने के बाद कपटी मुनि के निर्देश में वह ब्राह्मणों के मांस को वो कपटी मुनि बना करके ब्राह्मणों को खिलाने के लिए सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए। और वो कालकेतु नाम करके राक्षस आकाशवाणी करने लगे, क्या है ब्राह्मणों, उठो सब लोग, यहाँ से चले जाओ, ये प्रताप भानु तुम लोगों को ब्राह्मण के मांस परोसा है। सारे ब्राह्मण उठे और क्रोध में आकर के महाराज प्रताप भानु को श्राप दे दिए, जाओ तुम कुल समेत असुर हो जाओ। सारे ब्राह्मणों के श्राप के कारण महाराज प्रताप भानु के समस्त वंश का विनाश। और समय पा करके वही महाराज प्रताप भानु रावण बन करके लंका में जन्म लिए। उनके छोटा भाई जो थे अरिमर्दन, वह कर्ण बन के जन्म लिए। और उनके जो मंत्री थे धर्मरुचि, वह विभीषण बन के जन्म लिए। और उनके जितने पुत्र थे रावण के वंशज बन करके लंका में जाकर के आविर्भाव हुए, पैदा हुए। एक बार इनके उद्धार के लिए राम जी आए। एक कथा राम जी के जन्म का, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। और एक समय की बात है, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनसे भय नर श्रेष्ठ अनुपा। महाराज स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा भगवान विष्णु के तपस्या करने लगे, भगवान परब्रह्म की तपस्या करने लगे। उनको वरदान देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए, लेकिन उन्होंने वरदान नहीं मांगा। उसके बाद मांगु मांगु भर भय नववाणी, परम गंभीर कृपा मृदुशानी, आकाशवाणी हुआ जो इच्छा हो वरदान मांगो महाराज। तो महाराज मनु कहने लगे, किम वा प्रेत पिशाचो वा किम गंधर्व राक्षसा, भूत हो प्रेत हो पिशाच हो, कौन हो, सामने आओगे तब तो वरदान मांगूंगा, तुम तो दिख ही नहीं रहे हो, किससे वरदान मांगू। तब आकाशवाणी में शब्द हुआ, महाराज तुमने किसी रूप का कामना नहीं किया है, तुम कौन से रूप में मेरे को देखना चाहते हो, मैं तो ब्रह्म हूं। तब महाराज मनु रूप के कामना किए। कौन से रूप के कामना किए? जो स्वरूप बस, मानस की चौपाई। कौन से रूप के कामना किए? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिहि कारण मुनि जतन कराए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिहि कारण मुनि जतन कराए। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, गुण सगुण जिहि निगम प्रशंसा। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि
जतन कराही। जो स्वरूप भगवान महादेव के हृदय पटल में निवास करते हैं, मैं उस स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। तब महाराज मनु के सामने पवन प्रवाहित होने लगे और नीर नीरधर नीरमणि नीर नीरधर श्याम राज तन शोभा निरति कोटि कोटि सतकाम करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला ज्वाजल्यमान स्वरूप उनके सामने प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद उनके स्वरूप को देख करके महाराज मनु गदगद हो गए। क्या सौंदर्यमय स्वरूप था। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं अकारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। स्वरूप को देख मंत्रमुग्ध हुए। मंत्रमुग्ध होने के उपरांत भगवान के ज्वाजल्यमान स्वरूप को देखे बड़े प्रसन्न चित्त हुए। भगवान कहे जो इच्छा हो वरदान मांगो महाराज। तो महाराज मनु वरदान मांगे। क्या वरदान मांगे? दानी शिरोमणि चतुर तुम नाथ कहूँ सतभा चाहूँ तुम ही समान सुत तुम सन कवन दुरा तुम शन कवन दुरा। हे प्रभु, मैं आपके जैसे बेटा पाना चाहता हूँ। भगवान बोले मेरे जैसा तो केवल मैं हूँ, वन पीस है, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं। इसलिए हे राजन, नृप तब तनय होई मैं आई, मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन करके जन्म लूंगा। ऐसे भगवान वरदान दिए। और वही वरदान के कारण महाराज मनु दूसरे जन्म में फिर दशरथ बने और उनकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या बनी। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ कौशल्या चक्रवर्ती सम्राट थे। महाराज दशरथ बड़े आनंद पूर्वक जीवन यापन करते थे। महाराज दशरथ के जीवन में केवल एक ही दुख था। क्या दुख? इनके घर में कोई संतान नहीं थे। तो महाराज दशरथ बड़े दुखी होकर के कहाँ गए? एक बार अपने गुरुजी के पास गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाहि। अपने गुरुजी के पास गए, अपने गुरुजी को सारे दुख सुख सुनाए। उनके गुरुजी बोले धरहु धीर होई हैं सुत चारी, धैर्य धरो, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। और महाराज दशरथ को बोल करके श्रृंगी ऋषि जी को बुलाए। श्रृंगी ऋषि जी आए, पुत्रष्टि यज्ञ किए। पुत्रष्टि यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए खीर लेकर के, चारू लेकर के, और उस खीर को महाराज श्रृंगी ऋषि को प्रदान किए। श्रृंगी ऋषि उस खीर को गुरु महाराज वशिष्ठ को दिए। गुरु महाराज वशिष्ठ उस खीर को महाराज दशरथ को दिए। तो महाराज दशरथ क्या किए? अर्ध भाग कौशल्या दिन्हा, उभय भाग आधे कर लेन्हा। उस खीर के आधा भाग माता कौशल्या को दिए और आधा भाग को आधा आधा कर लिए और सुमित्रा और केकई को बांटे। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब जो सुनो जो बीच वो जो रावण कुंभकर्ण लोग थे, तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात दई मारे। और कुंभकर्ण वरदान मांगे थे, लेकिन ब्रह्मा जी उसके साथ खेल कर दिए तो 6 महीना सौ वाला वरदान मांग डाले। अब विभीषण हरि के भक्ति, हरि के पद मांगे। अब रावण अपने आप को अमर समझ करके घोर अत्याचार करने लगे। वरनि न जाय अनीत घोर निशाचर जे करहि, हिंसा पर अति प्रीत तिन के पाप न कवन विधि। जिसके पाप का कोई वर्णन नहीं कर सकते, इतना पाप करने लगे रावण। बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, पृथ्वी व्याकुल हो गई। अब व्याकुल हो करके सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंची के लोगा। संग गोतन धारे भूमि विचारी, परम विकल भय सोगा। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, मोरे कछु न बसाई। जा करी तैदा से सो अविनाशे, हमरे उनकोर सहाय। सब लोग गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पृथ्वी सहित सारे देवताओं को लेकर के पहुंचे क्षीर सागर। गोस्वामी जी लिखते हैं, गए क्षीर सागर तट पासा, जहाँ नारायण करत निवासा। क्षीर सागर के तट में गए जहाँ भगवान नारायण निवास करते थे। और वहां जाने के बाद देखे नारायण जी नहीं दिखे। भगवान शंकर आए। भगवान शंकर से पूछे, बोले आपके भगवान कहाँ हैं? भगवान शंकर बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जान।
केवल प्रेम से हैं, पुकार करो। तब सारे देवता मिलकर के भगवान के पुकार किए, सब लोग प्रार्थना किए भगवान के। भगवान व्योमवाणी तथा पुरा आकाशवाणी किए। भगवान की आकाशवाणी को ब्रह्मा जी सुने। सारे देवताओं को निज लोकन विरंची के देवन यह ही सिखाय, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। तो जितने देवता लोग थे, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे, वो सब बंदर भालू के रूप धारण किए। ये जितने भी बेंद्रा लोग थे, जितने भी भालू थे, बंदर थे, कोई साधारण नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े देवता लोग थे। भगवान की सेवा करने का मौका मिलने वाला है, भगवान अवतार लेने वाले हैं, ये सोच करके सब लोग बानर भालू के रूप धारण करके किष्किंधा में जा करके अरण्य में वन में निवास कर रहे थे। और इन लोगों का अस्त्र शस्त्र क्या था? गिरि तरुणख आयुध भुज वीरा, हरि मारक चित वही रणधीरा। ये सब उनके अस्त्र शस्त्र थे, भगवान के आने के इंतजार कर रहे थे। ऋषि बीच में तो माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खीर दिया गया था। अब खीर मिलने के बाद माता सुमित्रा के खीर को एक बाज आया और आकाश मार्ग में लेके उड़ गया। माता सुमित्रा रोने लगी तो माता कैकेयी अपना आधा खीर सुमित्रा को दी और माता कौशल्या अपने आधा खीर फिर सुमित्रा को दी। दोनों अपना आधा आधा खीर सुमित्रा को दिए थे, इसलिए सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, क्योंकि दोनों के खीर था उसके पास। अब वो जो सुमित्रा के भाग्य के खीर था, जिसको लेकर वो बाज आकाश मार्ग में उड़ा था, वो बाज को देख करके दूसरे बाज को लगाए मांस है, तो दोनों बाज आपस में लड़ने लगे, तो वो खीर नीचे गिर गया। पवन देव उस खीर को उड़ाते उड़ाते ले गए कहाँ? किष्किंधा। वहां माता अंजना, जो पूर्व जन्म की अप्सरा थी, ठीक है, वो ऋषि के श्राप के कारण बंदरिया बनी थी, वही माता अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए पवन देव की उपासना कर रही थी, वानर राज केसरी की धर्म पत्नी। अब उस खीर को पवन देव ले जाकर के उसके हाथ में गिराए और पवन देव बोले, इस खीर को ग्रहण करो देवी, शुभ समय पा करके तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा। ये संतान प्रदान करने वाला यज्ञ का प्रसाद है, यज्ञ नारायण का प्रसाद है। उसी खीर को पवन देव की कृपा से माता अंजनी प्राप्त करती है और फिर शुभ समय पा करके पवन देव की कृपा से उसी खीर से शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। उसी खीर से फिर हमारे पवन सुत जगन्नाथ जी के परम भक्त, रघुनाथ जी के परम उपासक पवन सुत हनुमान जी का आविर्भाव हुआ, हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए पवन सुत हनुमान के। भगवान से पहले भक्त आते हैं, भक्त पहले आएंगे तब तो भगवान के आने के पूरा व्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे, तो भक्त पहले आए। अब उधर शुभ समय आया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रेता, अबल माध्य दिवस अति शीतल घामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। शुभ समय आया, मध्याह्न काल 12 बजे माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में राम जी प्रकट हुए। रामचरितमानस में कहीं पे नहीं लिखा है माता कौशल्या राम जी को जन्म दी है, क्या लिखे हैं? प्रकट हुए। योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, योग लग्न ग्रहवार तिथि सब उनके अनुकूल हो गए। चारा राचर हर्ष युत राम जन्म सुखमूल, सब भगवान के जन्म के अनुकूल हो गया। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, 3 प्रकार के पवन एक साथ बहने लगे, शीतल, मंद और सुगंध। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बहा था, शीतल यानी पानी के फौहारा के साथ बहा, उसके बाद अभी धीरे धीरे तुर 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 वाला भी हवा चल रहा है, और मंद तो यहाँ है ही। तो 3 प्रकार के पवन ऐसे ही वहां भी बहा था राम जी के जन्म में। उस कथा को यहाँ सार्थक कर रहे हैं भगवान हटकेश्वर महादेव, ठीक है, माहौल बना रहे थे, आप लोग समझ नहीं पाए थे, ठीक है। हाँ, तो वहां पे भी मानस कहता है बहई सुहावन त्रिविध समीरा, 3 प्रकार के पवन एक साथ प्रवाहित हुए। भाई सरयू अति निर्मल नीरा, और सरयू जी का जल निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। और पवित्र होने के उपरांत माता कौशल्या के सामने नीर नीरधर नीरमणि नीर नीरधर श्याम राम जी प्रकट हुए। कैसे रूप में प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में। माता कौशल्या भगवान से प्रार्थना की और फिर कहती है, प्रभु ये 4 हाथ वाला किसका बेटा होता है? दुनिया वाले सुनेंगे मेरे हंसी उड़ाएंगे, इसलिए हे प्रभु। माता कौशल्या के प्रार्थना पर भगवान शिशु रूप धारण किए, सुंदर स्वरूप
विप्रधेनु सुर संत हित। और इसी बीच में फिर केकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत है ओ। माता केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, 4 पुत्र हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी जैसे राम जी के जन्म के बारे में सुने गदगद हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए। मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम आनंद के समुद्र में डूब गए। पूरे बात अयोध्या में फैला। महाराज दशरथ के यहाँ 4 बालक हुए हैं। सब लोग आए राम जी के जन्म में। मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोय, रथ समेत रविथा क्यों निशा कवन विधि होय। 1 महीना तक राम जी के जन्मोत्सव मनाए, पता ही नहीं चला समय। 1 महीना का समय, 1 महीना 1 दिन का था। सूर्य नारायण अस्त ही नहीं हुए। 1 महीना तक सूर्य नारायण अपनी जगह में खड़े थे। क्यों? क्योंकि सूर्य वंश में जन्म लिए हैं रघुनाथ जी, इसलिए मास दिवस कर दिवस भा। और राम जी के जन्म में सब लोग सुंदर सोहर गाने लगे। प्रकार रघुनाथ जी के जन्म में सोहर गान के जय घोष करने लगे। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भरद्वाज जी मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमल विध्वंसे विश्रामः श्री जानकी वल्लभो विजयते।